महस्देभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनम्। आत्मवैभव और आत्म संपदा को समझाने वाला समयसार ग्रंथादिराज के अंतर्गत परिशिष्ट का जो प्रकरण है, अनेकांत से संबंधित 14 बोलों के बाद 47 शक्तियों का एक अपूर्व प्रकरण, जो अपने आप में अपूर्व है ही, लेकिन समयसार के सारे अधिकारों में जिस ज्ञायक स्वभाव भाव की 415 गाथाओं में विस्तार के साथ 9 पदार्थों की अपेक्षाओं से सारा वर्णन, और खास करके कर्ता कर्म अधिकार जैसा एक नया चिंतन समयसार में आया, और उस कर्ता कर्म अधिकार की ही सप्लीमेंट्री सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार सप्लीमेंट्री के रूप में होने पर भी ज्ञान स्वभाव ज्ञायक भाव कैसा है, और समग्र सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का मूल स्वर है आत्मा सर्वथा अकर्ता ही है। नंबर में बोल रहा हूँ, आप लोग प्रकरण बोलेंगे। 308, 9, 10, 11 4 गाथाएं कौन से अधिकार में आती हैं? सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की प्रारंभिक गाथाएं हैं। क्रमबद्ध पर्याय वाला सिद्धांत, बराबर। जीवो ही तावत क्रम निमित्त आत्म परिणामैरुत्पद्यमानः जीवः एव न अजीव। सेम ऐसे अजीव के संदर्भ में, जबकि वहाँ क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत सिद्ध करना ये आचार्य का प्रयोजन नहीं है, वो तो सहज क्रम में वो वाली बात आ गई। अकर्ता, सर्वथा अकर्ता आत्मा कैसा है ये वहाँ समझाना चाहते हैं। और गुरुदेव श्री की भाषा में कहें, और अपन भी यदि गहराई से देखें कमल चंद जी पंडित साहब, तो गुरुदेव श्री कहते हैं અકર્તાપણાની સિદ્ધિ પણ કહેવાની વાત છે, જ્ઞાતાપણાની સિદ્ધિ કરવા માગે છે। क्या कहा? अकर्ता, ये भी एक नास्तिपरक धर्म की बात हो गई ना। स्वभाव की सिद्धि, ये अस्थिपरक मूल मर्म की बात, मतलब ज्ञान भाव ज्ञायक भाव ज्ञ भाव। गुरुदेव श्री उसके लिए ऐसा बोलते हैं, ज्ञ भाव सर्वज्ञ स्वभाव, ऐसा बोलते हैं, सर्वज्ञ स्वभाव ज्ञ भाव। तो उस ज्ञायक भाव की सिद्धि प्रसिद्धि सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंतर्गत जब की है, तो परिशिष्ट में जाकर के अनेकांत के 14 भंगों बोलों के बाद अनंत शक्तियों में से कुछ एक शक्तियों का उल्लेख किया। 47 शक्तियों के नाम से यहाँ अपने सामने सारा प्रकरण है। चिद्विलास में तो अन्य अनेक शक्तियों की चर्चा वहाँ दीपचंद जी कासरीवाल साहब ने की है।
और मुझे लगता है कोई अविरल जी है ना, अविरल कहाँ हैं बेटे, अविरल, हाँ अविरल ने तो मुझे आदरणीय सुमित प्रकाश जी भाई साहब का एक बहुत सुंदर स्क्रीनशॉट और सारा लिटरेचर भेजा। उसमें तो 200 अन्य शक्तियों को विचार करने के लिए विद्वानों को आमंत्रित किया। बड़ा अच्छा लगा, मैंने 3-4 बार उस प्रकरण को देखा। और भी कुछ साहित्य हैं, कह रहे थे मुझे, मैंने कहा कि मुझे आप भेजो ज़रूर। देखिए ये सब, जैसे दादा की एक रचना है ना, बिखरे मोती, कैसा उसका नाम रखा होगा अन्ना जी ने, बिखरे मोती। और एक दूसरी रचना है चिंतन की, अब आप गहरे पानी पैठ तो समझ में आ जाए अविरल जी, हाँ चिंतन की गहराइयाँ क्या चीज़ होती है। इसलिए तो जैसे गोमट सारजी में कहते हैं ना कि जितना अंतर ज्ञान में अनंत जानने में आता है, वो वाणी में तो केवल दिव्य ध्वनि में तो उसका अनंत व भाग मात्र कहने में आता है। वो जो अनुभव गोचर है सो ज्ञान वचन गोचर कैसे हो सकता है? बात समझ में आ रही है? फिर तो परंपरा वाली बात, गणधर भी उसका अनंत व भाग झेल पाते हैं, उनके स्मरण में भी फिर वो अनंत व भाग रहता है, फिर वो लिपिबद्ध तो कितने अंश में और अपने हाथों तक आता है, अपने पास जो आया हुआ है। हाँ वो फिर भी गुजराती में गुरुदेव श्री एक वाक्य बोला करते हैं, जे प्राप्त छे ते पुरतु छे। पुरतु मतलब सफिशियंट, जो भी प्राप्त हैं वो पर्याप्त हैं, जो प्राप्त है वो, सुमेर काका, हाँ जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। इसलिए हमें अपने आप को बिल्कुल जिसे कह सकते हैं ना कि निर्माल्य अथवा एक शक्ति विहीन समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जब प्रवास में मतलब इधर आ रहा था तो एक दृष्टांत विवेकानंद के साहित्य में भी बहुत आता है। आदरणीय छोटे दादा ने भी अपनी कहीं किसी कृति में इसका उल्लेख किया। गुरुदेव श्री भी कहा करते थे कि वो भेड़ बकरों की टोलियों में, उनकी भीड़ में जो अटका पड़ा रहने लगा बचपन से ही, बराबर सिंह का बच्चा, वो भूल ही गया कि मैं भी सिंह हूँ। लेकिन जब उसे कोई प्रबुद्ध गुरु के माध्यम से अन्य सीनियर सिटीजन, बराबर, और सिंह के द्वारा उसे कहा गया, एहसास कराया गया कि भाई तुम नहीं हो ये बकरी भेड़ बकरी के टोली में रहने वाले, उस लायक तुम नहीं हो, उसको विश्वास ही नहीं होता था। और अंत में जाकर के फिर वो 2-3 बातें आती हैं कि जो वो देखो तुम, वो जब वो पानी पी रहे होते हैं तब उनके चेहरे, तुम अपना चेहरा सब देखो तो तुम्हें ख्याल में आएगा, तब भी उसे भाव भाषण नहीं हुआ। अंत में जाकर के उसे ये बिल्कुल हथियार दिया गया, तुम एक बार अपना जोरदार सिंह नाद कर, जो दहाड़ मार तू, बस तेरी दहाड़ से देखना कौन रहता है तुम्हारे से, जो रहे सो तुम्हारी जाति का, जो न रहे वो अन्य जाति का। दहाड़ मारते ही सारे के सारे भाग खड़े हुए। तब उसे अपने स्वभाव और शक्ति सामर्थ्य का भान हुआ। तो ये अपने आप के सामर्थ्य को समझने की बात है। जैसे मैं कौन हूँ जो रचना है ना, मैं कौन हूँ, उसका इंग्लिश वर्जन जो है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, वो ट्रांसलेशन उसका नाम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्या है पता है अविरल? नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूँ। तो ये वाली बात है, ये जो सारा जो प्रकरण है ये अपने आत्म सामर्थ्य को समझाने वाला ये प्रकरण है। मतलब आत्मवीर्य को उद्युक्त करने वाला, उद्दीपित करने वाला, ये उद्दीपक, ऐसा ये सुंदर प्रकरण है। देखिए कल ख्याल है आप लोगों को कक्षा के अंत में अपन ने एक बात कही थी, स्वभाव कहें, शक्ति कहें, गुण कहें, कहा था ना, धर्म कहें और सत्य का सत्व कहें, ये सारी बातें ये एक है। एक 10-1 मिनट उसके संदर्भ में पहली बात लेते हैं अपन, फिर दादा की जो रचना है 47 शक्तियाँ, उस पीपीटी के माध्यम से अपन विस्तार से लेंगे। काफ़ी कुछ पढ़ेंगे हम आप लोग, जो प्रारंभिक प्रकरण है परिशिष्ट में। देखिए स्वभाव किसे कहते हैं, थोड़ा सा आप लोग नोट करें, आपके लिए बहुत उपयोगी वस्तु है।
देखिए, सबसे पहली बात, स्वभाव शब्द तो परिचित है। समय सार जी 71वीं गाथा 71, 71वीं गाथा मतलब कौन सा अधिकार? 69 से है ना, 69 से 144 तक। तो कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत बिल्कुल प्रारंभ में ही आश्रवों से यह निवृत्ति कैसे पा सकता है। कदा अस्याह कर्तृकर्म प्रवृत्तेर निवृत्ति ही इति। कल भी मैंने कहा था उत्थानिकाओं को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए। मतलब आश्रवों की कर्ता कर्म की प्रवृत्तियों से यह जीव, इस जीव की निवृत्ति कब होगी, कैसी होगी, आश्रवों से निवृत्त कैसे होगा। तो उस गाथा की टीका में चावण वेदी विशेषण धर्म तु, हाँ, उस गाथा की टीका में सबसे पहला एक वाक्य है। देखिए कितना सुंदर वाक्य है और कितना गहरा है। इह किल स्वभाव मात्रम वस्तु, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट बहुत गजब का है। इह किल स्वभाव मात्रम वस्तु, स्वभाव मात्र वस्तु है, बराबर। फिर आगे व्युत्पत्ति की है उसकी, स्वस्य भवनम तु स्वभाव, बराबर। ये तो समय सार जी के अंतर्गत स्वभाव का मतलब सॉलिड कॉन्क्रीट स्वरूप और स्वभाव का स्वभाव समझाया। स्वस्य भवनम, अपना जो है सो होना, वो स्वभाव है। राजवार्तिक के अंतर्गत भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही मतलब कथानक एक व्याख्या आती है। स्वेन असाधारणेन धर्मेण स्वस्य भवनम स्वभाव, अपने स्वयं के अपने जो भी धर्म है, असाधारण धर्म है, उन असाधारण धर्मों के माध्यम से तृतीयांत है, बराबर। स्वस्य भवनम स्वभाव, धर्मेण आया ना, धर्मेण, स्वेन असाधारणेन धर्मेण स्वस्य भवनम स्वभाव। ये भी एक देखिए स्वभाव की व्याख्या कैसी। धवला जी के अंतर्गत तो एक बहुत बढ़िया बात आती, 7वें पुस्तक के अंतर्गत है, अभ्यंतर भावो सहावो, कि जो आभ्यंतर भाव हैं वे स्वभाव हैं। जैसे असाधारण भावों के बारे में कहते हैं ना, ऐसे आभ्यंतर भाव वे स्वभाव हैं। पंचाध्यायी के अंतर्गत तो एक स्वतंत्र गाथा है जिसमें पर्यायवाची अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। शक्तिर लक्ष्म विशेषो धर्मे रूपम गुणा स्वभावश्च प्रवृत्ते शीलश्चाकृते एकार्थवाचका शब्दा। इसमें तो पर्यायवाची शब्दों का ही प्रयोग किया है। शक्ति कहें, देखो सबसे पहले लिखा है शक्ति, शक्ति कहें, लक्ष्म लक्षण कहें, विशेष कहें, धर्म कहें, रूप कहें, गुण कहें, स्वभाव कहें, प्रवृत्ति कहें, शील, शील स्वभाव को कहते हैं। ब्रह्मचर्य धर्म की जब जब भी अपन चर्चा करते हैं, और जैसे अष्टपहुड़ में, सील पहुड़ में जाकर के आता है कि नरक के नारकियों में भी शील होता है, क्या गजब की बात है, हाँ? वहाँ कितनी पराकाष्ठा है उसकी। तो शील, आकृति, वाह, ये भी लिया, ये सारे एकार्थवाची हैं। अच्छा, ये स्वभाव से संबंधित, स्वभाव के संदर्भ में एक बहुत सुंदर प्रकरण आता है, जैसे वो तो उसमें विस्तार में है नए रहस्य के अंतर्गत, कि कुछ स्वभाव होते हैं वस्तुभूत, कुछ स्वभाव होते हैं आपेक्षिक। दो शब्द याद रखिए आप लोग, स्वभाव की दो धारा अपन समझ सकते हैं कि कुछ स्वभाव तो वस्तुभूत होते हैं, जिससे सामान्य और विशेष हैं। ये सामान्य गुण हैं, विशेष, सामान्य स्वभाव हैं, विशेष स्वभाव है, ये स्वाभाविक वस्तुभूत स्वभाव कहलाता है, बराबर। और आपेक्षिक, आपेक्षिक में जिससे अस्तित्व है, नास्तित्व है, नित्यत्व है, अनित्यत्व है। तो मैंने अभी जो शब्द बोला, नित्यत्व, अनित्यत्व, अस्तित्व, नास्तित्व, इससे हमें क्या याद आता है? धर्म, परस्पर विरुद्ध धर्म, बराबर। लेकिन उनको यहाँ आपेक्षिक धर्मों को भी स्वभाव कहा जाता है। वो आपेक्षिक धर्म, जैसे कल मैंने कहा था, धारण करने में आने वाले जो भी गुण धर्म हैं वे सारे के सारे धर्म कहलाते हैं। और धर्म की व्याख्या में भी है कि धार्यते अनेन इति धर्म, बराबर। और देशयामी समीचीनम, वहाँ धर्म की व्याख्या अलग है। धर्मम कर्मणि वर्णम, जैसे वो पकड़ पकड़ करके कर्मों को निकाल के फेंकता हुए, हाँ,
तो ये अलग अलग मतलब जैसे गुजरात में जो श्रीमद जी हुए ना, बहुत अच्छे वैराग्य प्रकृति के, बहुत हजारों उनके पत्र हैं, बोल हैं। उनका एक दोहा आता है, सुना होगा आप लोगों ने, जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझવું ते, ત્યાં ત્યાં તે તે आचरे आत्मार्थी जन ये। अविरल इसमें आत्मार्थी की व्याख्या की। आत्मसिद्धि जो रचना है ना, आत्मसिद्धि रचना में दो कैरेक्टरों को लिया है, एक तरफ आत्मार्थी, दूसरी तरफ मतार्थी। तो मतार्थी को तो बिल्कुल जैसे निश्चयाभासी व्यवहाराभासी के रूप में उसको खूब मतलब उसको उसकी चप्पी की है बिल्कुल। तू ऐसा नहीं मानेगा तो तू मतार्थी है। और एक बहुत छंद जोरदार लिया कि भाई धन छूट जाए, देह छूट जाए, लेकिन मतार्थपना जीव का छूटना बड़ा मुश्किल है। तो आत्मार्थी वाला जो लक्षण कि जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे, जहाँ जो भी योग्य है मतलब अपेक्षित है, तहाँ समझू ते, वहाँ हमें समझना चाहिए। अभय जी भाई साहब एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी में। प्राय अभी भी जैसे अभी क्रम में आएगा मोक्षमा प्रकाशक के ध्यानाकर्षक बिंदुओं में, तो सहज मस्ती में वो विषय आएगा तो आएगा। जैसे कि सेठ ने नौकर से कहा कि भाई मेहमान आए हैं तो लाओ चाय लेके आओ। तो हाथ में वो चाय कप लेके आया। बोले भाई तुम यार बेवकूफ़ हो, समझ में नहीं आता है तुम्हें, मेहमान कोई आए हैं तो व्यवस्थित ट्रे में रख करके हमें लाना चाहिए। अब ध्यान रखना, आइंदा जब भी हम कुछ कहें तो तुम्हें बराबर सुव्यवस्थित, सुगठित, बराबर सुशोभित, सुशोभन के साथ लाना चाहिए। अब 4-6 महीने हुए और जब सेठ जी को कहीं बाहर जाना था तो जूते अंदर रखे हुए थे। अब उसने कहा कि भाई जूते लेके आओ। और वो ट्रे में सजा धजा करके प्रस्तुत किया उसने। बोलो सेठ जी की बात मानी या नहीं मानी उसने। जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझू ते, जो ये यदि रहस्य उसके ख्याल में होता। देखिए अपन जब शास्त्री यहाँ पढ़ाई करते हैं, जैसे हम जब पढ़ते थे तो आदरणीय कल्पना बहन जी सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक गोमट सार की कक्षा लेती थी। आदरणीय अभय जी भाई साहब भी नए चक्र आदि की कक्षाएं बाद में लेते थे। शांति जी भाई साहब, बड़े दादा, मतलब जो विद्वान, जो भी गुरुजन अपने सामने आ रहे हैं वो प्रस्तुत हो रहे, वो जो जैसे विषय लेना है, वो कक्षाएं अलग अलग हैं, विषय अलग अलग हैं। अपन थोड़ी ना जिद पकड़ के बैठने वाले हैं कि हम तो यही पढ़ेंगे। ये हमारे जैसे मोस्टली ऐसा होता है कि कोई जैसे लक्षण का लक्षण क्या है, लक्षण का लक्षण क्या है, असाधारण धर्म वचनम, वो वाला दिमाग में बात नहीं बैठती है। तो मालूम बच्चे क्या करते हैं, ये है ना भाई साहब, ये तो हमारे कोर्स में नहीं है, हमारा पेपर तो 90 मार्क्स का ही है, 10 मार्क्स का तो ऐसे ही कोर्स में से निकाल देते हैं। ऐसा नहीं। मराठी बच्चों के हिसाब से, आप सभी मित्रों के हिसाब से मैं याद करता हूँ, केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहिजे। तू कर तो सही, करने से होता है। रामदेव महाराज भी कहते हैं कि तुम करा करो, अनुलोम विलोम किया करो, करने से होता है। अब होने से, वो होता तो होने से ही है, लेकिन करने से नहीं होता, वो सिद्धांत अलग है, लेकिन समझने की बात है। तो देखिए ये पर्याय वस्तुभूत और आपेक्षिक धर्मों की बात, ये हो गई स्वभाव से संबंधित थोड़ी सी चर्चा। शक्तियों से संबंधित मैं बात अभी करता हूँ। बेटा इसमें ये नए रहस्य है ना, नए रहस्य, उसका 260 नंबर का प्रश्न निकाल के रखना। मैं पहले धर्म और गुणों से संबंधित केवल 1 मिनट में चर्चा करता हूँ, फिर शक्तियों की बात करूँगा। गुणों धर्मों के बारे में तो बहुत प्रचलित विषय है, कोई ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। परस्पर विरुद्ध जो गुणधर्म होते हैं, अनेकांत की व्याख्या में भी यही है ना मूल में, हाँ, परस्पर विरुद्ध प्रतिभाषित होने वाले, बराबर, ऐसे गुणधर्मों की बात जो उसमें आती है अनेकांत में। सापेक्ष धर्म, देखिए इसमें धर्मों में विकार की भी बात आएगी तो अविकार की भी बात आएगी। जैसे द्रव्यार्थिक नय से आत्मा,
नित्य है। पर्याय अर्थिक नय से आत्मा अनित्य है। अरे ईश्वर नहीं, अनिश्वर नहीं, न जाने कितने सारे भेद भंग 47 नयों में आते हैं, बराबर। तो ये परस्पर विरुद्ध धर्मों की जो चर्चा है और उनकी जो अपेक्षित चर्चा होती है वो सारी धर्म के अंतर्गत आती हैं। गुणों के संदर्भ में तीन एक बहुत बढ़िया अपने पास आगम की विवक्षाएं हैं। जो द्रव्य के सर्व भागों में सर्व अवस्थाओं में रहें वे गुण कहलाते हैं। तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका के अंतर्गत ये मूल न्याय दीपिका में आई हुई व्याख्या है। न्याय दीपिका के अंतर्गत ये चर्चा आती है। अभी न्याय दीपिका उपाध्याय कनिष्ठ में वरिष्ठ में, वरिष्ठ में ना। देखिए ये न्याय दीपिका की व्याख्या सर्वार्थ सिद्धि में एक बहुत जोरदार और क्रांतिकारी व्याख्या उन्होंने ली है। जैसे वो लक्षण वाली व्याख्या आती है ना सब अपने न्याय दीपिका प्रमेय रत्नमाला आदि में, कि द्रव्य में भेद करने वाला मतलब आंतरिक विशेषता को समझाने वाले वे गुण कहलाते हैं। द्रव्यों में भेद करने वाले वे गुण कहलाते हैं। आलाप पद्धति तो हम आप लोगों का निपुण जी कंठहार बनना चाहिए। आचार्य बोलिए, आचार्य का नाम देवसेन आचार्य। हाँ, अद्भुत रचनाएं हैं देवसेन आचार्य, दर्शन सार, बराबर। तो आलाप पद्धति में द्रव्य को द्रव्यांतर से पृथक करे सो गुण कहलाते हैं। गुणों की पर्यायें होती हैं, धर्म की पर्यायें नहीं होती हैं। और शक्तियों के बारे में तो मैंने कल बात कही ही थी आपसे। शक्ति संचारित होती है पारिणामिक भाव के रूप में। परसों की कक्षा मैंने बात कही थी, पारिणामिक भाव के रूप में वो वस्तु स्वभाव में पड़ा हुआ सारा वैभव है, वो अंतर का जैसे अंतस्तत्व है, जिसे कहते हैं अपन सत्य का सत्व है वो। गुरुदेव श्री एक बहुत देखो कई संदर्भ में गुरुदेव श्री इतने ताकतवर शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक ज़माना था अपन लोग जब पासपोर्ट फ़ोटो निकालते थे अथवा जो भी जैसे स्टूडियो में जाकर के, तो वो अपने फ़ोटो के साथ एक छोटा सा ऐसा ही एक नेगेटिव कॉपी भी देता था अपने को, और उस नेगेटिव कॉपी से फिर अपन अलग निकलवाते थे। अब तो बिल सेल्फी का ज़माना आ गया, अब तो तत्काल चाहे जितने हजारों अपन करा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ख्याल हो वो जो कॉपी अपन संभाल के रखते थे, जब भी उससे हमें 10 चाहिए, 20 चाहिए, 25 चाहिए, 50 चाहिए, वो अपन उस नेगेटिव कॉपी से, पता नहीं उसका नाम नेगेटिव कॉपी कहा जाता है, लेकिन शक्तियों के संदर्भ में तो वो महा पॉजिटिव कॉपी है। गुरुदेव श्री उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं एनलार्ज। और ये हम आप लोग समझते हैं अच्छी तरह से एनलार्ज करना मतलब क्या होता है। तो अंदर में जे कहीं छे, अरे जीवनु जीवत्व जे छे, दीपचंद जी कासलीवाल साहब ने तो उसके लिए जीवन शक्ति नाम दिया है चिद्विलास में। जीवन शक्ति 47 शक्तियों का एक स्वतंत्र प्रकरण लिया उन्होंने, और वहाँ जीवत्व शक्ति को जीवन शक्ति ऐसा नाम दिया। तो गुरुदेव श्री बोलते थे कि जीव जीवे जीवन थी जीवे छे, जीव अपने जीवन से जीता है। तो ये जो जीवत्व है वो सत्य का सत्व है, वो शुद्ध अंतस्तत्व है। क्या कहा? कितने जोरदार बिल्कुल शब्द हैं। एक बार तो सोचे ना, अपने को रोमांचित हो जाए अपने को। हाँ? रोमा रोला नाम सुना आप लोगों ने? रोमा और रोला, हाँ सुना है ना? हाँ, विवेकानंद जी के बहुत अच्छे अनुयायी थे। तो वो जब रोमा और रोला यहाँ मतलब पहली बार भारत में आए, तो उनसे इंडियन किसी स्पोक्समैन ने पूछा, संवाददाता ने पूछा कि आप इतने विवेकानंद जी के बड़े भक्त हैं, आप केवल एक वाक्य में हमें बताइए कि विवेकानंद मतलब क्या। इतना ही पूछा उन्होंने। विवेकानंद के व्यक्तित्व से संबंधित, जीवन से संबंधित केवल आप एक वाक्य में हमें बताइए। मालूम उन्होंने क्या कहा था रोमा और रोला ने? ये दार्शनिक साहित्य में आता है कि जिनके वचन मात्र से हमें रोमांच हो आवे उसका नाम विवेकानंद है। मुझे वो विवेकानंद की बात नहीं करनी है, मुझे रोमा और रोला की बात नहीं करनी है। मुझे तो छोटे दादा अभय जी भाई साहब, जितने भी अपने गुरुनाम गुरु पूज्य गुरुदेव श्री के शिष्य परंपरा में हमारे गुरुजन हैं,
इवन गुरुदेव श्री की भी बात अपन लेवे कि कुंद कुंद आचार्य के बारे में, जैसे न आचार्य के बारे में, तीर्थंकरों की इस परंपरा के बारे में केवल एक वाक्य में आप बताइएगा कि क्या है। अरे जिनका नामस्मरण करने मात्र से हमें रोमांच हो जावे, रोमांचित हो उठे, उसका नाम ये जैनेश्वरी पारमेश्वरी पद्धति है, जैनी सिद्धांत पद्धति। ऐसा ये गजब का विषय है। इसलिए कल भी मैंने जैसे कहा था, बहुत गौरव से हम आप लोगों को इस प्रकरण को सुनना चाहिए। एक प्रकरण अपन ने लिया शक्ति के संदर्भ में, देखिए पेज 260, थोड़ा सा इसमें नोट करने लायक है। ये 260 नंबर के पृष्ठ से लेकर के 265 70 नंबर 65 पेज तक बहुत मार्मिक प्रकरण आदरणीय भाई साहब जी ने, अभय जी भाई साहब ने इसमें लिया है। नए रहस्य का तो बहुत बारीकाई से आप कोर्स में हो न हो, नए चक्र तो है ही कोर्स में, साथ साथ में आप इसका भी नए रहस्य वाला एक अपेक्षित गाइड के रूप में, जैसे ये नवनीत वाले निकालते हैं ना, नवनीत कहते हैं उसको, नवनीत, जैसे ये दादा की भी रचना, इसका भी नाम क्या रखा है, अध्यात्म नवनीत। नवनीत मतलब क्या होता है, मक्खन, बिल्कुल मक्खन ही परोसा है छाछ को निकाल के, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के, जिन वाणी जिनसे, जिन वाणी को जिन देव से कम थी न समझना, अग्नि व जलाशय को कभी ना ही दिखाना, अनुभव के रसा स्वाद से लिखा रे भव्यो, अनुभव के रसा स्वाद से लिखा रे भव्यो, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल। एक बार सुमत प्रकाश जी भाई साहब बोले कि कलम, अरे आचार्य कलम से लिखते हैं, अनुभव की स्याही से लिखते हैं, हमें तो कलम दिखती है। हाँ, तो ये सब सारी बातें भाव भाषण की है, ये अंतरंग में महिमा लाने की हैं। देखिए इसमें बहुत सुंदर मनोमंथन किया है और बहुत सूक्ष्म गवेषणा के साथ लिया है। 260 पेज हैं, मैं इसमें से निकालता हूँ, इसके आधार से चर्चा करते हैं। काफ़ी कुछ बातें नोट्स में मतलब आप लोगों को संकलित करने जैसी हैं। इसी विषय से संबंधित सारी मीमांसा है इसमें। देखिए इसमें एक सबसे पहले चलता जो प्रकरण है नयों का, उस संदर्भ में एक प्रश्न लिया है बहुत बढ़िया, और फिर विवेचन इसमें किया है। प्रश्न है, अस्ति नास्ति स्वभाव की चर्चा करते समय, शब्द आया स्वभाव, बराबर, अस्ति नास्ति स्वभाव की चर्चा करते समय संकेत किया गया था कि गुण, देखो शब्द आ गए इसमें, गुण, शक्ति, स्वभाव और धर्म की चर्चा इस प्रकरण के अंत में करेंगे। कृपया इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण कीजिए। देखो प्रशिक्षण में एक पॉइंट आता है पूर्व ज्ञान, है ना, आगे पीछे का अनुसंधान हमें बराबर बिठाना चाहिए। अब इसके संकेत न जाने पीछे कहाँ 100-200 पृष्ठ पहले किए, बराबर वो अनुसंधान जुड़ा हुआ है और बराबर इसको यहाँ उठा के ले रहे। ये है पंडित टोडरमल जी साहब की प्रतिभा का पर्चा, उसका परिचय है ये। आप मोक्षमा प्रकाशक की प्रस्तावना में देखिए 16, 17, 18 जगह ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। इसका यह सही स्वरूप नहीं है, हम इसका आगे और वर्णन विशेष करेंगे। कितनी कितनी मार्मिक बातें हैं, मतलब क्या टोडरमल जी साहब के चित्त में वो विषय रहा होगा। दादा कहा करते थे यदि उन सभी प्रमेयों का विस्तार करते तो आज हम आप लोगों के हाथ में कम से कम 10 से 12 भाग मोक्षमा प्रकाशक के होते ओरिजिनल, जो अभी आपके पास अपने पास केवल एक ही है और जिसका प्रारंभ ही 90वें अध्याय में हुआ। ग्रंथ का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। और मोक्ष मार्ग का प्रकरण प्रारंभ कहाँ से हुआ? 90वें अध्याय से हुआ। हम लोग जब छात्र प्रवचन के रूप में करते थे तो वो पुस्तक के ऊपर वाक्य लिख के रखते थे ऐसे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपूर्ण होते हुए भी अपूर्व है।
सारी सभा मतलब तालियां बजावे, ऐसा लगता था कि अब वो तो सुनी सुनाई बातें होती थी। कहने का मतलब ये है, वो तो स्वाभाविक है बिल्कुल। प्रारंभ दशा में तो छद्म से दशा तो ऐसी होती है ना, और धीरे 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 फिर खरबूजा, वो नेगेटिव व्यतिरेक दृष्टांत में दे रहा हूं। हाँ, अपने आप देखिए, प्रतिभा निखरती है, प्रतिभा निखरती है, और इसका निखार लाने के लिए हम ही, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जिम्मेदार हैं। हाँ, देखिए अस्ति नास्ति स्वभाव, ये हो गया प्रश्न। उत्तर देखिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप पदार्थ में जो भाव हैं, सुनना ध्यान से, सदैव सर्वम को नेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टया, समंतभद्र आचार्य के उद्गार वही बात कह रहे हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप पदार्थ में जो भाव है वही वस्तु का, कैसा लिखा है देखो, स्वभाव शब्द स्व, फिर बीच में हाइपन गैप दिया है, स्वभाव। स्वामी जी के प्रवचन में ये टोन बहुत आता है, अरे पोतानो भाव, पोतानो स्वभाव। वो स्व और भाव शब्द के बीच में भी लंबी सी सांस लेते हैं। स्वभाव, स्वरूप, स्वरूप नो स्वरूप, स्वरूप का स्वरूप, ऐसे स्वभाव। तो स्वभाव है, यह स्वभाव ही। अब देखना, सम्यक एकांत की भाषा में स्वभाव भी नहीं कहा, क्या कहा, स्वभाव ही गुण शक्ति या धर्म रूप होता है। देखो तीनों को मिला दिया, यह स्वभाव ही गुण शक्ति या धर्म रूप होता है। अतः ये तीनों ही वस्तु के स्वभाव हैं, तीनों ही वस्तु के स्वभाव हैं। यद्यपि वत्तु सहावो धम्मो, इस सूक्ति के अनुसार गुण शक्ति स्वभाव आदि सभी को धर्म संज्ञा दी जाती है। देखो सभी को धर्म भी कहते हैं, गुण धर्म शब्द नहीं बोलते अपन लोग, पर्याय धर्म। देखो पर्याय धर्म, अरे लौकिक लोक व्यवहार में आसमान जाती है, मनुष्य व्यवहार के पर्यायों में भी हम आप लोग इसका प्रयोग करते हैं। सहधर्मिणी, सहधर्मी, स्वयुत्थान प्रति सद्भाव, सनाथा पेत कैतवा, उसमें लिखा है न धर्मो धार्मिकैर्विना। तो कितना व्यापक है उसका स्वरूप सारा। तो यहाँ स्वभाव आदि सभी को धर्म संज्ञा दी जा सकती है। तथापि देखो, जब गुण और धर्म की चर्चा करते हैं तो गुणों से आशय अस्तित्व आदि सामान्य गुण, चेतन अचेतन आदि विशेष गुणों से, और धर्म से आशय अस्ति नास्ति आदि परस्पर विरुद्ध स्वभावी धर्मों से होता है। गुणों के समान ये धर्म युगल भी कितने होते हैं, अनंत। कल मैंने अनेकांत की सारी व्याख्या की थी। अनंत धर्मात्मक अनेकांत, निपुण जी, अनंत धर्मात्मक अनेकांत और अनंत गुणात्मक अनेकांत। क्या गजब की बात। और हम आप लोगों को सावधान करते हुए श्रीमद जी कहते हैं, जिसको बहुत आदर के साथ गुरुदेव श्री कोट करते हैं, सम्यक एकांत रूप निज पद की प्राप्ति के बिना अनेकांत भी अनर्थकारी होता है। कुछ समझ में आया? सम्यक एकांत रूप निज पद की प्राप्ति के बिना अनेकांत भी अनर्थकारी शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए इस बात को, मतलब इसमें से अध्यात्म निकालो, मक्खन निकालो। गुणों के समान ये धर्म युगल भी अनंत होते हैं। गंभीरता से विचार किया जाए तो इनमें निम्न अंतर स्पष्ट होते हैं। देखो क्या क्या है। सबसे पहला वाक्य लिख के रखिए आप, स्वयं ग्रंथ में से सारा का सारा पेज उतारिए, नोट्स बनाइए, बोलिए। पहला वाक्य बड़े बोल्ड अक्षर में दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल, ये ब्रीद वाक्य, ब्रह्म वाक्य है, बिल्कुल सिद्धांत स्टेटमेंट है ये, बिल्कुल। गुणों की पर्याय होती हैं, धर्मों की नहीं। गुणों में उत्पाद वे रूप परिणमन होता है, अतः प्रति समय नई नई अवस्था उत्पन्न होती है, जिसे पर्याय कहते हैं।
धर्मों में गुणों के समान उत्पाद वे रूप अवस्था नहीं देखी जाती, वे वस्तु में सापेक्ष योग्यता रूप, क्या कहा, सापेक्ष योग्यता रूप, अस्ति नास्ति के रूप में, नित्य अनित्य के रूप में, एक अनेक के रूप में, अरे तत्व और अतत्व के रूप में, आगे आते हैं ना, एकत्व अनेकत्व के रूप में, ये सारे सापेक्ष योग्यता रूप होते हैं, कह रहे। दूसरा, गुण परस्पर विरोधी नहीं होते। बराबर समझ में आ रही बात। अस्तित्व है तो वस्तुत्व है, अस्तित्व अस्तित्व से है, वस्तुत्व अस्तित्व से है, उनका आपस में रूप है वो अलग विषय है, लेकिन अपने लिए है वो प्रमेयत्व है। भाई हमारा काम वो अगुरु लघुत्व वाला नहीं, हम तो प्रमेयत्व के रूप में रहे। प्रदेशत्व तो गए, हमारी दुकान अलग है, तो अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व अगुरु लघुत्व प्रदेशत्व सब अपने अपने है, अपने अपने अवान्तर सत्ता के रूप में सारे गुण हैं। गुण परस्पर विरोधी नहीं होते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, जबकि धर्म परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। कमलचंद जी पंडित साहब, दैनिक स्वाध्याय में कई बार बातें आती हैं कि अनंत गुणात्मक अभेद एक द्रव्य में अनंत गुण जो हैं अपनी अपनी अवान्तर सत्ता में किसी का विरोध किए बिना सह अस्तित्व के रूप में रह सकते हैं। धन्य है उनकी वीतरागता की पराकाष्ठा। और एक ही गुरुदेव श्री को अपनाने वाले, मानने वाले, समझने वाले शिष्य वर्गों में यदि इस प्रकार का समन्वय नहीं सधता और तुम वहाँ के तुम यहाँ के, भाई कहीं न कहीं हमारे में गुण की कमी है। गुणों से ये सीखे, क्या कहा, गुणों से हमें ये सीखना चाहिए कि रहो परस्पर, लेकिन किसी से हमें कोई लेना देना, कोई किसी का हमें विरोध करना नहीं है। ये जबकि धर्म परस्पर विरोधी होते हैं, लेकिन वो द्वेष वाला विरोध नहीं, प्रकृतिगत विरोध वाली बात है। हाँ, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो लिखा है ना, विपरीत जिसका जो जैसा स्वभाव है सो है, बस हमें तो माध्यस्थ भाव वाली बात है। गुणों के स्वरूप में परस्पर विरोध नहीं होता। ज्ञान दर्शन वीर्य आदि गुणों का स्वरूप परस्पर भिन्न तो है, देखो भिन्न तो है परंतु विरोधी नहीं। जबकि अस्ति नास्ति नित्य अनित्य आदि धर्मों में परस्पर भिन्नता तो है ही, उनके स्वरूप में परस्पर विरोध भी प्रतीत होता है, क्योंकि सापेक्षिक रूप से देखते हैं ना, जब की बात है। गुण निरपेक्ष होते हैं और धर्म सापेक्ष होते हैं, ये सब अंतर है इनमें। गुण निरपेक्ष होते हैं और धर्म सापेक्ष होते हैं। निरपेक्षता से आशय, सुनना ये बहुत मर्म की बात है, निरपेक्षता से आशय यह है कि गुण द्रव्य के स्वभाव रूप से उनमें त्रिकाल विद्यमान होते हैं। क्या कहा, द्रव्य के स्वभाव रूप से उनमें त्रिकाल विद्यमान रहते हैं। उनके होने में द्रव्य या पर्याय की अपेक्षा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रवचन सार में तो ऐसा आता है, द्रव्य से गुणों की सिद्धि, द्रव्य से पर्याय की सिद्धि, द्रव्यों से गुण है, गुणों से पर्याय, अरे पर्याय से द्रव्य है, पर्याय से गुण है, ऐसी ऐसी नाना प्रकार की अपेक्षाएं आती हैं। बस वही बात, जहाँ जहाँ जे जे योग्य है उस अपेक्षा को, वो की फैक्टर है, बिल्कुल की फैक्टर। इसलिए मूल बात अपने को पकड़नी चाहिए। जैसे ज्ञान दर्शन आदि गुण द्रव्य की अपेक्षा है या पर्याय की, ऐसा कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता है, परंतु धर्मों का स्वरूप परस्पर सापेक्ष होता है। वस्तु की नित्यता द्रव्य की अपेक्षा और वस्तु की अनित्यता पर्याय की अपेक्षा रखती है। देखो, वस्तु की नित्यता ये द्रव्य की अपेक्षा रखती है और अनित्यता पर्याय की अपेक्षा रखती है। इसी प्रकार प्रायः प्रत्येक धर्म युगल में एक धर्म द्रव्य की अपेक्षा और दूसरा धर्म पर्याय की अपेक्षा संभव होता है। हाँ, अस्ति नास्ति धर्म युगल में द्रव्य पर्याय के बदले स्वपर चतुष्टय की अपेक्षा लागू होती है। अस्ति नास्ति में तो चार चार बोल लगेंगे ना, स्वद्रव्य से अस्ति, पर द्रव्य से नास्ति वगैरह सब सारे वो जो
कलश आते हैं वो सब इन्हीं से संबंधित हैं। अपेक्षा के बिना धर्म का स्वरूप न संभव है, देखो न स्वरूप संभव है और न समझा जा सकता है और न समझाया जा सकता है। तीन बातें हुई, जबकि गुणों और शक्तियों में ऐसी कोई बात नहीं होती। कितना सुंदर स्पष्टीकरण किया है, बिल्कुल सार गर्भित। अनेकांत में धर्मों का स्वरूप परस्पर विरोधी होने से ही वस्तु का स्वरूप कहा जाता है। परस्पर विरोधी धर्मों का भिन्न भिन्न अपेक्षा से वस्तु में अविरोध से रहना, क्या भाषा ली, अविरोध से रहना, यही अनेकांत है जिसे स्यादवाद के द्वारा समझा जाता है और समझाया जाता है वो तो है ही, है वो तो है ही, वो तो सायंकाल का विषय है। लेकिन गुरुदेव से की एक बात याद आ रही है, इसलिए मैं जरूर कहता हूं, आत्मा ज्ञाता तो छे पण तने ज्ञात थयू छे। स्वामी जी ने एक बार प्रश्न पूछा चलते प्रवचन में, आत्मा ज्ञाता तो है लेकिन तुझे ज्ञात हुआ कि नहीं? वो तुझे ज्ञात हुआ तो तेरे लिए ज्ञाता है, बाकी है वो तो है ही। होने से क्या होता है, होने मात्र से क्या होता है, वो है, उसमें तू बन जा, उस रूप हो जा। कहने का मतलब ये है कि है वस्तु स्वरूप वो तो है ही, समझाया भी जावे और समझ भी ले लिया जावे, लेकिन परिणमन के बिना तो सब निरर्थक हैं। इस प्रकार यद्यपि गुण एवं धर्मों में अंतर स्पष्ट किया, तथापि गुणों की परिभाषा और स्वरूप जो जिनागम में अनेक स्थलों पर स्पष्ट किया है कि गुण द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहते हैं, लेकिन यह विशेषता तो धर्मों और शक्तियों में भी होती है। अस्तित्व और नास्तित्व धर्म भी द्रव्य के, देखो क्या कहा, ये अपन गुणों की परिभाषा में पढ़ते हैं, अस्तित्व और नास्तित्व धर्म भी द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं। विशेष बात यह है कि नित्य अनित्य धर्म द्रव्य पर्याय सापेक्ष होने पर भी संपूर्ण वस्तु द्रव्य की अपेक्षा नित्य और पर्याय की अपेक्षा अनित्य कही जाती है। इस बिंदु पर गंभीरता से हमें विचार करना आवश्यक है। इतना प्रकरण इसके आधार से मुझे लेना था। देखिए 5-7 मिनट है अपने पास, आप यदि अपने पास 47 शक्तियाँ और 47 नए वाला जो प्रकरण, जो छोटी सी जो पुस्तिका है दादा की, जो छोटी रचना बहुत सुंदर अपने आप में, इसमें देखिए मैं मूल जो अंश है इसका मतलब पीठिका के रूप में जो लिया हुआ अमृतचंद्राचार्य देव का, उसका सारा का सारा सार आदरणीय दादा ने इसमें लिया है। उस प्रकरण को छूते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 4 है, इसमें प्रश्नोत्तरी के रूप में ज्ञान मात्र इस शब्द में गुण अनंत है व्याप्त वाली जो बात है, ये कैसा है, क्या है ये प्रकरण, ये इसमें लिया है, उसका स्पष्टीकरण भर अपन लेते हैं। मूल अंश आप लोग पेज नंबर 2-3 इस पूरे प्रकरण को पढ़िएगा आप लोग, थोड़ी न्याय की शैली में, लेकिन बहुत सुगम है, सरल है, समझ में आ जाए ऐसा है। देखिए मैं पढ़ता हूँ इसमें पेज नंबर 4 से, बेटा देखना 4 नंबर पेज से। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि इस भगवान आत्मा में अनंत गुण हैं। देखो दादा ने वहीं से प्रारंभ किया और 47 शक्तियों के बारे में लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं देखो आप, अनंत गुण हैं, अनंत धर्म है, अनंत शक्तियां हैं, और देखो क्या गजब का लिखा, क्या लिखा, अनंत स्वभाव है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी, वहाँ स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मतलब स्वभाव शब्द कितना व्यापक है। देखिए आप, अनंत स्वभाव हैं, द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, गुण स्वभाव, बराबर। यद्यपि यह भगवान आत्मा, क्या लिखा, अयम, अयम लिखा, यो अयम, मैं की बात है यहाँ। हाँ, यह कहते ही हमें अपनी तरफ अपनी धारा बहनी चाहिए। यद्यपि यह भगवान आत्मा इन सब का अखंड पिंड है,
इन सब का ऊपर जो लिखा गुण, धर्म, शक्तियां, स्वभाव, इन सब का अखंड पिंड है, तथापि उसे यहाँ ज्ञान मात्र कहा जा रहा है, क्योंकि स्वपर प्रकाशक ज्ञान आत्मा का लक्षण है, जो छठी गाथा के अंतर्गत अंत में आया। ज्ञान लक्षण से लक्ष्यभूत आत्मा लक्षित होता है। लक्ष्य की प्रसिद्धि, लक्ष्य को दिखाने वाला, लक्ष्य का ज्ञापक कारक नहीं। हेतु दो प्रकार के होते हैं, कारक हेतु और ज्ञापक हेतु। ज्ञापक केवल भर बताने वाला, वो ज्ञापक ज्ञान कराने वाला। तो लक्ष्यभूत आत्मा लक्षित होता है, पहचाना जाता है, जाना जाता है। वह आत्मा ज्ञान मात्र कहे जाने पर भी, ये बहुत सुंदर बात है, ज्ञान मात्र कहे जाने पर भी अनंत गुणों का अखंड पिंड है। देखो, उसको असाधारण के रूप में अलग से भी कहा, लक्षण के रूप में उसको अलग से कहा, और अनंत गुणों का वह अखंड पिंड है। इतना ही नहीं, और देखो अखंड पिंड में और क्या भरा है, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों का अखंड पिंड है, अनंत स्वभावों का स्वभाववान है, बराबर। और देखो, अब ये मूल, बिल्कुल इसको अपन बैकबोन कह सकते हैं, उछलती हुई अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। स्वामी जी इसके लिए बहुत बढ़िया शब्दों का प्रयोग करते थे। स्वभाव का सागर है, गुणों का गोडाउन है, ऐसा बोलते थे। हाँ, गुणों नो गोडाउन है। गोडाउन शब्द से फिर गोदाम शब्द, 22 गोदाम है ना, गोदाम शब्द। तो जैसे यहाँ गुणों का गोदाम है, स्वभाव का सागर है, ज्ञान का समुद्र है, शक्तियों का संग्रहालय है। एक बोल आता है बहुत सुंदर गुरुदेव श्री का, ये जिससे होता है जो संग्रहालय होते हैं, प्राणी संग्रहालय, चित्र संग्रहालय, ऐसे। तो अजायब घर, अजायब घर जिसे बोलते हैं, 7 वंडर्स, निपुण 7 वंडर्स। तो गुरुदेव श्री का एक बहुत सुंदर वाक्य है, तारो चैतन्य स्वभाव अजायब घर छे। तेरा चैतन्य स्वभाव तो अजायबी का घर है। एमा एक बार डोकियो तो कर, इसमें एक बार तो झांक करके देख, तो अनंती अजायबीओ एमा भरेली छे, उसमें तो अनंती अजायबी भरी है। वहां से तुझे बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा, वहां इतना सुंदर तेरा चित्त रमा रहेगा। तो शक्तियों का संग्रहालय, यहाँ आत्मा को जानने का, देखो यहाँ आत्मा को जानने का काम भी ज्ञान करता है, और वह आत्मा ज्ञान लक्षण से ही जाना पहचाना जाता है। जिस भांति प्रज्ञा, प्रज्ञा छैनी से अरे ग्रहण करो, वहां तो भिन्नता वाली बात और ग्रहणता वाली बात है, प्रज्ञा छैनी वाली बात। हाँ, यहाँ कह रहे आत्मा को जानने का काम भी ज्ञान करता है, और आत्मा ज्ञान लक्षण से ही जाना पहचाना जाता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा, ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा ज्ञान पर्याय में जानने में आता है। क्या कहा? ज्ञान पर्याय में जानने में आता है। एक रचना है बहुत सुंदर, आप लोगों ने सुनी होगी शायद। ज्ञान का लहराता सागर फिर भी जल ढूंढ ना पाया, जगत को जानने वाला स्वयं को जान ना पाया। किसी गजब की बात है, जगत को जानने वाला स्वयं को जान ना पाया। 3 लोक के शिखर पर तेरा अधिकार था, आज भी है और सदा ही रहे। उसमें एक और पंक्ति आती है, जाननार देखनार तेरा स्वभाव था मतलब है नहीं, ऐसा नहीं, वो तो त्रिकालवर्ती। तेरा स्वभाव था, आज भी है
और सदा ही रहे। पंडित साहब की रचना है, बहुत सुंदर रचना है। चेतन स्वभाव से तू, वाली बात है। कहने का तात्पर्य यह है, स्वभाव भाव ऐसा है। तात्पर्य यह है, ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा ज्ञान पर्याय में जानने में आता है। लक्षण भी ज्ञान, और उस लक्षण से आत्मा की पहचान भी ज्ञान ही करता है। अरे भाई, दादा कह रहे हैं परिणमित ज्ञान आत्मा का लक्षण है और ज्ञान परिणमन ही आत्मा को जानता है। शब्दों की तरफ ध्यान देना। परिणमित, जैसे ना पर द्रव्यों से भिन्न उपासने में आता हुआ, ऐसे परिणमित ज्ञान आत्मा का लक्षण है और ज्ञान परिणमन ही आत्मा को जानता है। प्रश्न है, जब आत्मा में अनंत गुण है तो उसे ज्ञान मात्र क्यों कहा? क्या ज्ञान मात्र के समान आत्मा को सुख मात्र भी कहा जा सकता है? तो वही वाली बात आती है, असाधारण वाली बात। नहीं, क्योंकि ज्ञान आत्मा का लक्षण है और लक्षण से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आत्मा को ज्ञान मात्र कहने का एकमात्र यही कारण, ये बहुत सॉलिड और बहुत सशक्त हेतु दादा ने इसमें दिया है। ज्ञान मात्र पद के प्रयोग के संदर्भ में दो बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं। ये वाला प्रकरण जो है, इसको लेते हुए हम आप लोग अब 47 शक्तियों के नाम आप लोग याद कीजिएगा। उनकी संस्कृत जो व्याख्याएं दी हैं उनको भी हम आप लोग कंठस्थ करने का प्रयत्न करेंगे। वो अभी आगे की कक्षाओं में विशेष उनकी सारी चर्चा हम आप लोग करेंगे। और कल एक बालक मिला था हमारे गणतंत्र जी, स्वतंत्र जी, दोनों बंधु, अपने क्या नाम, मार्मिक बच्चा कहाँ है वो? हाँ, कल अपन ने जो गुरुदेव श्री के दैनिक क्रम में जो 175 बातें लिखवाई थी, बहुत सुंदर उसने नोट्स बनाए थे, आप सब ने भी बनाए हैं। किस किस को याद हो गए वो सारे के सारे? बिना देखे बोल सकते हैं? एक ही मिनट में अपन विराम लेते हैं। सबसे पहले समय सार जी की 16 गाथाएं और 47 शक्तियाँ और अव्यक्त के 6 बोल और 47 नए और ठीक है श्रीमद जी के स्वद्रव्य परद्रव्य से संबंधित 10 बोल, 24 तीर्थंकरों के नाम और पंच बात। एक ही बात में कह करके बात पूरी करता हूँ कि सोनगढ़ में पूज्य गुरुदेव श्री ऐसे बैठा करते थे मध्याह्न में, जैसे अभय जी भाई साहब याद करते हैं ना कि दोपहर वो ड्राई फ्रूट्स देते थे। तो किसी ब्रह्मचारी बहन को अपने भाई की बच्ची को, वो छोटी थी बच्ची, तो उसको उसने कुर्ता पायजामा पहनवाया, लड़का बनवाया उसको, मतलब लड़का बना करके गुरुदेव श्री के चरण स्पर्श करने के लिए भेज दिया गया। अब वो गुरुदेव श्री तो बिल्कुल दूर ही रहते थे, तो बच्ची जैसे ही बिल्कुल चरण छूने के लिए गई तो गुरुदेव श्री का ख्याल गया, बल्कि नहीं, हटाओ 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 हटाओ। मतलब आप देखो शील संयम के कितने निष्ठावंत आत्म साधक पूज्य गुरुदेव श्री थे। तो 24 तीर्थंकरों के नाम के साथ साथ पंचबालयति का भी नामस्मरण वे करते थे। और भी ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, सहज अपन उनकी जैसी बनेगी चर्चा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।